नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की सबसे अमीर महानगर पालिका से। जी हां, बीएमसी और दूसरे नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, वहीं 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इस पूरे डेवलपमेंट पर हमारे साथ और जानकारी के साथ ही जुड़ेंगे हमारे सहयोगी अतुल सिंह। अतुल, सबसे पहले सवाल यही कि ये तारीखों के बारे में जरा विस्तार से बताएं, वोट कब है, गिनती कब है, और साथ में ये भी बताएं कि इस चुनाव के मायने क्या हैं, विशेषकर बीजेपी के लिए। जी देखिए, जैसा कि आपने आखिरी का जो सवाल किया उसका पहले जवाब दे देता हूं। इस चुनाव का मतलब क्या है, इसको आप एक तरह से महाराष्ट्र के मिनी विधानसभा चुनाव कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापक चुनाव होने वाला है। 29 महानगर पालिका के अंदर चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग 15 तारीख को होगी, 15 जनवरी को, और परिणाम आएंगे 16 जनवरी को। उससे पहले 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नामांकन भर सकते हैं। 2 तारीख नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख रखी गई, यानी 2 जनवरी। 3 जनवरी को सभी कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से खड़े होंगे, उन्हें सिंबल दिया जाएगा, और उसके बाद सही मायने में जो आरोप प्रत्यारोप और चुनाव प्रचार का बिगुल है वो बजेगा। करीबन 14 दिन आप कह सकते हैं कि बीएमसी के चुनाव के साथ साथ 29 महानगर पालिका के चुनाव में कैंडिडेट्स को कैंपेन करने का एक मौका मिलेगा, और हर पार्टी इसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि 29 महानगर पालिका में से सिर्फ 2 ऐसी महानगर पालिका थी जिनमें अभी रिजीम चल रहा था। बाकी के जो 27 थे उनका टेन्योर ऑलरेडी 2 साल पहले खत्म हो चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जितने भी बीएमसी के वार्ड हैं इसको बढ़ाने की संख्या को लेकर, और खास तौर पर परिसीमन में जो एससी एसटी के तहत सीटों का बंटवारा होना था उसकी एक बड़ी कानूनी जो प्रक्रिया थी, और खास तौर पर ओबीसी कैटेगरी के जो सीट्स थे उनके लेकर एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। उसमें आरक्षण के कोटे को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस बारे में लेकर एक बहस चली, और उसके बाद आखिरी निर्णय आने के बाद इसी का इंतजार किया जा रहा था कि कब बीएमसी समेत महानगर पालिका के चुनाव का ऐलान होता है महाराष्ट्र में। और आज जो है चुनाव आयोग की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है, और आज ही से इसके ऐलान के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है, और अब फाइनली जो चुनाव प्रचार के लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो जाएगा। और गौर करने वाली बात यह भी है कि रविवार के ही दिन जो विधानसभा का जो सत्र था, शीतकालीन सत्र जो नागपुर में था, वो खत्म हुआ था, और उस दौरान भी चाहे सत्ता पक्ष की महायुति हो या महाविकास अघाड़ी विपक्ष की हो, काफी ज्यादा उनके नेताओं में तल्खी देखने को मिली थी। लेकिन अब सबसे बड़ी जो कहने के लिए 29 महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा नजर बीएमसी पे होने वाली है। जैसा कि आपने कहा कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका कही जाने वाली बीएमसी में उद्धव ठाकरे गुट और जो शिवसेना के जो शिंदे गुट है उनके बीच में असली टक्कर होने वाली है। लेकिन बीजेपी भी लगातार हर तरीके से कोशिश करेगी कि उसका झंडा ही, यानी उसका मेयर ही जो पद है बीएमसी का, उसे मिले। और यही वजह है कि जो निकाय चुनाव दूसरे नगर पंचायत और नगर परिषद के फिलहाल चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है। 20 दिसंबर को उसका वोट पड़ने वाला है आखिरी चरण का, और 21 तारीख को वोटों की गिनती होगी 21 दिसंबर की, जिसमें नगर पंचायत और नगर परिषद की जो वोटिंग हुई है उसका फैसला आएगा। और उसको के बाद बीएमसी के चुनाव के लिए सभी पार्टियां लग जाएंगी, जहां पर नगर पंचायत और नगर परिषद में महायुति में ही मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के अलावा अजित पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके बीच में ही काफी ज्यादा खींचातानी चली थी, क्योंकि जो महाविकास अघाड़ी से चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे थे चुनाव के दौरान। लेकिन महानगर पालिका की जब चुनाव की बात होती है तो ये जो चुनाव होता है विधानसभा का एक लिटमस टेस्ट आप इसको कह सकते हैं, और आखिरी सत्ता का जो खेल है, जिसमें मुंबई में खासतौर पर अगर बीएमसी की बात की जाए तो मातोश्री की जो पकड़ रही है बाला साहब ठाकरे के समय से लेकर उद्धव ठाकरे और उनके परिवार का जो एक वर्चस्व रहा है बीएमसी की सत्ता पर, मेयर उनकी पार्टी से ही हमेशा रहा, भले गठबंधन में बीजेपी रही हो लंबे समय तक, लेकिन अब चूंकि अलग जो है रास्ते हो गए हैं, तो
ऐसे में बीजेपी और जो उद्धव ठाकरे गुट की जो पार्टी है शिवसेना, उसके बीच में काफी ज्यादा तल्खी देखने को मिल सकती है। और इस बार का चुनाव बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मातोश्री का पकड़ मुंबई में बना रहता है। बीएमसी पर उसका ही मेयर बैठता है कि नहीं बैठता है, ये आने वाले कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। और 16 जनवरी को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो किसकी ताकत किसके ऊपर भारी पड़ी है, जनता इसका फैसला कर चुकी होगी। जी बिल्कुल अतुल, जबरदस्त जबरदस्त आपका पूरा ये जिस तरीके से आपने विस्तार में बताया, खासकर आपने उसका हर पहलुओं को छुआ कि कब क्या तारीख होगी, कब किस तरीके से समीकरण बैठ रहे हैं। सवाल बहुत ज़्यादा बचते नहीं है यहाँ पर आपके इतना डिटेल में बताने के बाद, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस बार के जो बीएमसी का चुनाव जब होगा, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि ज़्यादा जोर रह सकता है? और जो दिलचस्प बात आपने कही कि अब तक शिवसेना, जो मौजूदा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, उसकी पकड़ आप इस वक्त कहां पर देखते हैं? जी देखिए, अगर ये बात कही जाए विधानसभा चुनाव की, जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट है उसके कई सारे ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा जो है एक्टिव है, वो दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात बीएमसी की आप करते हैं, खासतौर पे महानगर पालिका चुनाव के दौरान जो सेंटिमेंट्स होता है वो बहुत मायने रखता है। और खासतौर पर बीएमसी की जब बात होती है तो ठाकरे परिवार जो साहब ठाकरे का एक रिजिम लोगों ने देखा है, मुंबई में उनके काम को देखा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में वो हमेशा से किंग मेकर रहे हैं, वो सम्मान लोगों के अंदर दिखाई देता है, मुंबई के लोगों के अंदर दिखाई देता है। और जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे उस दौरान भी जो लोगों से हमारी रेगुलर बातें हुआ करती थी, वो इस चीज को हमेशा अलग करते थे कि जब आप विधानसभा के चुनाव में बात करते हैं तो विकास एक बहुत बड़ा मायने रखता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि लोगों को बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को बेहतर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चाहिए, विकास का काम लगातार होते रहना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी जो है वो ज्यादा बेहतर हो सके। लेकिन जब आपके शहर की बात होती है, एक पर्टिकुलर चीज और शहर की बता बात दीजिए, होती है, आप इस विश्लेषण के साथ ये भी बता दीजिए कि जो एक और मुद्दा जबरदस्त तरीके से हावी रहता है वो उत्तर भारतीय और नॉन उत्तर भारतीय का, मराठी वर्सेस उत्तर भारतीयों को लेकर के कई बार वो राजनीति काफी तेज होते हुए देखते हैं। क्या इस बार के बीएमसी चुनाव में उसका कुछ असर या वो एक मुद्दा रह सकता है? जी देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय हो, नॉन मराठी हो, मराठी माणूस हो, इसका सेंटिमेंट काफी ज्यादा रहने वाला है। और सबसे ज्यादा निगाह कहीं ना कहीं इस बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी पर भी होने वाला है, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स पहली बार एक साथ आ रहे हैं। जब से 2006 में राज ठाकरे अलग हो गए थे, अपनी पार्टी उन्होंने अलग बना ली थी और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से दूर हो गए थे। लेकिन ये पहला मौका ऐसा होगा कि जब ठाकरे ब्रदर्स साथ आने वाले हैं, और इसको लेकर संजय राउत ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस जो है राज ठाकरे के महाविकास अघाड़ी में साथ में आने से कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है। और इस चीज को लेकर उन्होंने समय समय पर हर मन से इसका विरोध किया है। और चूंकि राज ठाकरे के साथ जाने का ऐलान ऑलरेडी उद्धव ठाकरे हो इशारों में ऑलरेडी कर चुके हैं, संजय राउत भी कह रहे हैं, तो मराठी माणूस की अस्मिता, इसको लेकर कहीं ना कहीं, और खास तौर पे मराठी भाषा को लेकर जिस तरीके का स्टैंड राज ठाकरे कर रहा है, उसके लेकर जो है दोनों भाइयों के साथ आने की वजह से कहानी, खेल आप कह सकते हैं, राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा बदलने वाला है। मराठी हिंदी भाषी वर्सेस नॉन मराठी, जो ये पूरा का पूरा एक आने वाले दिनों में एक तल्खी हमेशा से मुंबई में देखी गई है। ये जब तक बीएमसी का चुनाव नहीं है, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं फिर से होंगी। हिंदी भाषी नॉन मराठी वर्सेस मराठी के बीच में तल्खियां फिर से बढ़ेंगी, क्योंकि चुनाव का ऐलान होने के बाद अब हर कोई अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। और ठाकरे ब्रदर्स की जब बात होती है और जब राज ठाकरे साथ में उद्धव के जाते हैं, तो मराठी भाषा, मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, उस पर ज्यादा फोकस होगा। और उसी को लेकर जो मुंबई के इलाके हैं जहां पर उनकी बहुलता है, उसके ऊपर उनका फोकस होगा। वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ऐसे कई सारे जो है एरियाज, पॉकेट्स हैं मुंबई के, जहां पर अच्छी खासी संख्या में तरीके से पूरी खबर के हर पहलू को हम तक पहुंचाने के लिए और एक शानदार विश्लेषण के अतुल, आपका बिल्कुल धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस खबर के हर पहलू को छुआ है और दर्शकों को बताया है। आप लगातार इस खबर पर और नजर बना के रखिएगा। लेकिन रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि दिल्ली से है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार वेलकम हुआ। बिहार सरकार में
मंत्री रहे और अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन नवीन का पार्टी कार्यकर्ताओं समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठन के नए दिशा दशा के रूप में, संगठन में नए तरीके के अनुभव और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। इस बड़ी जिम्मेदारी पर नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कैसे उत्तर भारत में घने कोहरे ने एयरलाइन और ट्रेन पर मारी, उनकी रफ्तार पर ब्रेक मारी, देखते हैं।